वरुण सर, सबसे पहले मुझे एक ज्वेलरी स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिए। जैसे आप कह भी रहे थे सर कि पीएम मोदी ने कल जो हैदराबाद से देशवासियों के लिए अपील की है, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आज मार्केट्स में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अब हुआ क्या है सर, इनकी जो अपील की है पीएम मोदी ने, उसके कई सारे रिपरकशंस हैं, मतलब उसके कई सारे इम्पैक्ट हैं। इसको कई तरह से समझा जा सकता है। लोग इसे क्राइसिस का नाम भी दे रहे हैं। क्राइसिस तो खैर खुद पीएम मोदी ने भी बोला है कि एक ग्लोबल आर्थिक संकट है ये, और बहुत बड़ा वाला संकट है, छोटा मोटा नहीं है, जिसका हमें बहुत ध्यान से, बहुत चैलेंजिंग वे में इसको एक्सेप्ट करके इस चुनौती को हमें इससे बाहर निकलना है। तो सर, देशवासी वो कह रहे हैं कि एक तो सोना और दूसरा ज्वेलरी, मतलब दोनों एक ही तरह से आप जोड़ लीजिए। सोना और ज्वेलरी की जो खरीद है उसको कम से कम अगर एक साल टालें तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आर्थिक ग्लोबल संकट जो चल रहा है ये, उसका इम्पैक्ट हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पर देखने को मिला है, और इस समय हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व बचाने की ज़रूरत है। हमारे पास $600 बिलियन के आसपास का फॉरेक्स रिजर्व है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अनाप शनाप तरीके से उसको खर्च करें और बाद में हम विपदा की स्थिति में या फिर मुश्किल की स्थिति में आ जाएं। तो थोड़ा कंजर्वेटिव होकर, थोड़ा बचाव की स्थिति में, थोड़ा अपने आप को कॉशियस रहकर अगर हम डील करें तो ज़्यादा बेटर। उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड की तरह, कोविड जैसा हाल हो जाएगा वैसा नहीं कहा उन्होंने, लेकिन कोविड की तरह जैसा हमने वर्चुअल मीटिंग्स होती थी, ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करने की बात उन्होंने की है। इसके अलावा कार पूलिंग अगर हम बढ़ा लें, कितना पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जितना हम कम कर लें वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो इसका जो इम्पैक्ट है ना सर, आज ज्वेलरी स्टॉक्स पर दिख रहा है। टाइटन नीचे है, कल्याण ज्वेलर्स रिएक्ट कर रहा है, सेनको गोल्ड में हम देख रहे हैं कि एक समय 10% का सर्किट लग गया था नीचे का। तो इनमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और ऑन द फ्लिप साइड जो ईवी वाली कंपनियां हैं, जिसमें जेबीएम ऑटो हुआ, एथर एनर्जी हुआ, इनमें हम देख रहे हैं कि आज ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली। बाजार नीचे है लेकिन ये स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ज़बरदस्त एक्शन इनमें पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। पहले सर ज्वेलरी स्टॉक्स पर आपकी राय दीजिए। सर, ये जो गिरावट है, इसको बाजार इस तरह से रीड कर रहा है कि इनकी सेल्स के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इस बार के जो नंबर्स भी आए थे ना सर, उनमें मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल रहा था। तो अब क्या सर, ज्वेलरी स्टॉक्स की रैली पूरी हो चुकी है मान के चले? जी, देखिए संदीप जी, टाइटन्स के अर्निंग्स आए थे तब आप देखेंगे तो काफी अच्छे अर्निंग्स थे और टाइटन ने काफी बढ़िया रिएक्शन दिया था। करीबन 4500 4600 के लेवल देखने को मिले थे। बट कल पीएम की अपील के बाद आप देखेंगे तो आज टाइटन गैप डाउन ओपन हुआ है और जो गिरावट है वो काफी बढ़ती गई है। करीबन 4170 4160 के लेवल्स हमने देखे थे, वहां पर एक अच्छा सपोर्ट है। टाइटन में वीकली चार्ट पर 52 ईए में है और वहां से एक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। बट आई थिंक अब जैसे पीएम, क्योंकि देश पीएम की काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है और पीएम के कहने पे काफी देश फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर जो कंपनीज है यहाँ पर वो एक डर बना हुआ है कि यहाँ पर जो अर्निंग्स है उनका जो सेल है वहां पर एक गिरावट आ सकती है। इसके कारण आज मार्केट फियर प्राइसिंग कर रहा है। और कल्याण ज्वेलर्स आप देखेंगे तो नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे थे, बट कल्याण ज्वेलर्स आप देखेंगे तो काफी समय से एक वीकनेस ही यहाँ पर दिख रही है और करीबन 420 425 के जोन में एक सेलिंग प्रेशर आता दिख रहा है। तो करीबन 360 से लेके 420 का एक यहाँ पर एक जोन है। टाइटन ऑन द अदर हैंड एक अच्छा आउट परफॉर्मर था, बट यहाँ पर लाइफ हाई करने के बाद यहाँ पर आज प्रेशर देखने को मिला है। करीबन 3954,000 के लेवल अगर किसी कारणवश आता है तो यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर टाइटन के प्रदर्शन देखेंगे तो एक ज्वेलरी बिजनेस नहीं है, काफी अलग अलग बिजनेसेस है और वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर टाइटन ने दिखाई दी। तो यहाँ पर बिल्कुल टाइटन में खरीदारी की जा सकती है और अगर 5 to 6% का और नया डाउन मूव आता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो इसके अलावा सर एक बार ज़रा ईवी वाले स्टॉक्स पे भी आपकी राय दे दीजिए। आज कई सारी कंपनियां जिसमें जेबीएम ऑटो है, ओलेक्ट्रा ग्रीन है, एथर एनर्जी है, और फॉर दैट मैटर ओला इलेक्ट्रिक में भी हम देख रहे हैं कि मूव पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है बाजार में कमजोरी के बावजूद। इन स्टॉक्स में सर सबसे बढ़िया कौन है, और क्या अप मूव और सस्टेन हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए संदीप जी, आज मॉर्निंग में ही मैं ईवी स्टॉक्स को स्कैन कर रहा था और यहाँ पर ऑलेट्रा के चार्ट, हम लोग वैसे भी बुलिश थे ऑलेट्रा पर और देखेंगे ऑलेट्रा के चार्ट काफी बढ़िया है और करीबन आज ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। 1250 1280 का जोन एक रेजिस्टेंस जोन था। स्टॉक एक गिरावट में था, करीबन 880 के लो हमने देखे हैं और वहां से एक शार्प रिकवरी आना शुरू हुई है। अभी भी एक जो रिकवरी है काफी आगे जा सकती है, करीबन 1500 के लेवल पॉसिबल है। अगर किसी कारण बस यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आती है करीबन 1270 के अराउंड, तो यहाँ पर 200 SMA भी कोइंसाइड कर रहा है, कन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। अगर आज का कंसोलिडेशन यहाँ पर आज का जो गेन से यहाँ पर सस्टेन होता है तो यहाँ पर भी बिल्कुल एक खरीदारी की जा सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1330 के अराउंड और आने वाले दिनों में यहाँ पर 1500 के जोन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है ऑलेक्ट्रा ईवी सेगमेंट के अंदर। ठीक है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये 1500 तक की जो तेज़ी है वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मतलब आप कह रहे हैं कि बेस्ट ऑफ द लॉट इस पूरे पैक में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है? जी बिल्कुल संदीप जी।
ठीक है, ओके, परफेक्ट है। लेकिन आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जिस माध्यम से आप ये चैनल देख पा रहे हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी उसी ग्रुप की ही कंपनी है। तो ये एक डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से भी, क्योंकि टीवी9 डिजिटल जिसका पार्ट है मनी9 उसी ग्रुप की कंपनी है जिसका हिस्सा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी है।